क्योंकि पृथ्वी तो बर्बाद हो गई है। पृथ्वी बर्बाद तुम्हारे जैसे लोगों की जैसे हुई है कि होटल ही तो है पृथ्वी। एक रूम में घुसो, उसको बर्बाद करो, फिर दूसरे रूम में चेक इन कर जाएंगे। कोई दूसरा रूम माने दूसरा ग्रह। सब कुछ उन्हें लगता है पैसे से ही खरीदा जा सकता है। और ये बातें कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये बोलने वाला पूरा एक समुदाय है। जितने संसाधन लगेंगे, आपसे पूछ रहा हूँ, साधारण बुद्धि से बताइए, जितने संसाधन लगेंगे मंगल को कॉलोनाइज करने में, उतने संसाधनों में क्या हो जाएगा? पूरी पृथ्वी पुनर्जीवित करी जा सकती है। आपको कीमत का कुछ अंदाजा है? कुछ आप समझ रहे हो? जो जाएंगे वो कितने लोग होंगे? वो मानवता वहां पूरी नहीं भेज रहे, वो उस मानवता का बीज भेज रहे हैं। साधारण आदमी के लिए तो ये एक वीडियो गेम रह जाना, एक फैंसी रह जानी है कि एक स्पेस शटल उठा है, उसके भीतर लोग बैठे हैं बहुत सारे, और उन लोगों को अब एक बिल्कुल नई जिंदगी के लिए एक नए ग्रह पे ले जाया जा रहा है। उस शटल में आप बैठे हो क्या? और आप बैठना चाहोगे भी क्या? धन बल, बुद्धि बल, बाहुबल सब इनके पास है। ये जो चाह रहे हैं करके दिखा देंगे। हम आप बैठे रह जाएंगे। हमको और आपको क्या किया जाएगा? यहाँ सड़ने के लिए छोड़ा जाएगा। वो कहेंगे हम जो पीछे से ये सारी गंदगी छोड़ गए हैं, ये तुम झेलो। नमस्ते सर, मैं आज सुबह एक नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा था जो स्पेसएक्स कंपनी है, इलॉन मस्क जी की, उनकी डॉक्यूमेंट्री है एक टाइप की। तो उसमें ये कहा गया था कि जो पृथ्वी पे ज्ञान का और जो चेतना का जो छोटा सा दीपक है मानव सभ्यता के रूप में, वो कभी भी बुझ सकता है। तो इसके लिए इसका इलाज तो एक ही है कि मल्टी प्लैनेट स्पेसी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पे कभी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर विश्व युद्ध, या फिर आपका कोई भी उल्का पिंड, इस जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, उस वजह से मानव जो सभ्यता है या जो ज्ञान का जो दीपक है वो कभी भी बुझ सकता है। तो इसका इलाज तो एक ही उनके पास है कि मल्टी प्लैनेट स्पीसी बनना ही पड़ेगा, ताकि आगे जो अगर इसको दीपक को बचाना है तो वही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो इस पर मुझे कोई तर्क, इसका ये भी तो तर्क एक सही साबित हो रहा है। जितने संसाधन लगेंगे, आपसे पूछ रहा हूं, साधारण बुद्धि से बताइए, जितने संसाधन लगेंगे मंगल को कॉलोनाइज करने में, उतने संसाधनों में क्या हो जाएगा? पूरी पृथ्वी पुनर्जीवित करी जा सकती है। सब ठीक हो सकता है। और मंगल तक आप जाओगे भी। आम आदमी को ये फैंटेसी बहुत अच्छी लगती है। आप और मैं भी आम आदमी हैं, हमारा नंबर कभी नहीं लगने वाला। आपको कीमत का कुछ अंदाजा है? लॉक स्टॉक एंड बैरल जब आपको यहां से वहां भेजा जाएगा, कुछ आप समझ रहे हो? जो जाएंगे वो कितने लोग होंगे? वो मानवता वहां पूरी नहीं भेज रहे, वो उस मानवता का बीज भेज रहे हैं कि 0.001% लोगों को वहां भेज देंगे, वो वहां फिर नई मानवता शुरू करेंगे। हमको और आपको क्या किया जाएगा? यहां सड़ने के लिए छोड़ा जाएगा। वो कहेंगे हम जो पीछे से ये सारी गंदगी छोड़ गए हैं, ये तुम झेलो। ठीक उस उपद्रवी की तरह, वो जो कई होते हैं ना, जो बाप का पैसा वाले, और बिल्कुल जमीन की भाषा में बोलूं तो हराम का पैसा वाले, जो होटल में एक रूम बर्बाद करके बोलते हैं नाउ गेट मी अनदर, क्योंकि इसको तो मैंने बिल्कुल उल्टियां कर दी हैं, कुछ कर दिया है, अपना गए हैं वहां, चेक इन करा और खूब उलट मारा। तो होटल के पास भी अगर गुंजाइश होती है तो उनको कहता है अच्छा आप दूसरे रूम में आ जाइए, इसकी तो आपने ऐसी तबाही कर दी है कि इसको साफ करने में 3 घंटा लगेगा, तो तब तक आप आई जाइए दूसरे रूम में। ये वो मानसिकता है कि होटल ही तो है पृथ्वी। एक रूम में घुसो, उसको बर्बाद करो, फिर दूसरे रूम में चेक इन कर जाएंगे। कोई दूसरा रूम माने दूसरा ग्रह। दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें समझ में आता है कि ये होटल नहीं है, और दूसरे वो जिनके लिए उनकी जिंदगी भी होटल है, पूरा अस्तित्व होटल है, जहां वो चेक इन करते हैं अपने पैसे के दम पर और चेक इन करके बस कंजम्पशन करते हैं। उनके लिए हर घर एक होटल है,
प्रत्येक मनुष्य एक ग्राहक है और प्रत्येक स्त्री एक वैश्या है। सब कुछ उन्हें लगता है पैसे से ही खरीदा जा सकता है। वो किसी के पास जाएंगे, बात बस पैसे की करेंगे, कहेंगे क्या दिक्कत क्या है कहीं जाने में, पैसा ही तो लगता है ना, पैसा है मेरे पास, पैसा ही तो लगता है ना। मैं इन व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, पर आमतौर पर बहुत इस तरह के लोग होते हैं जो किसी से संबंध भी यही कह के बनाते हैं मेरे पास इतना पैसा है। वो सामने वाले व्यक्ति से नाता नहीं जोड़ते, वो सामने वाले व्यक्ति को भी खरीदते हैं। खरीदते हैं, मुझे जो चीज पसंद आएगी मैं खरीद लूंगा। बात समझ में आ रही है? आप थोड़ी पहुंच जाओगे वहां, आपके पास कितना है? खुश हो रहे? आप और मैं यहीं रहने वाले हैं भाई, तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम इसी को ठीक रखें। और जो वहां पहुंचेंगे भी वो क्या होगा, वो एक सुपर इलीट क्लब होगा, और उसके पीछे यूजेनिक्स भी काम कर रही है। एक आनुवांशिक पूर्वाग्रह भी है, क्या कि वहां लोग ही वही पहुंचेंगे जो जेनेटिकली सुपीरियर होंगे, क्योंकि जो जेनेटिकली सुपीरियर होता है वही तो अमीर होता है ना, ये मान्यता इनकी। तो वहां पर एक नई किस्म की मानवता फिर जन्म लेगी। और ये बातें कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये बोलने वाला पूरा एक समुदाय है, जिन्हें आम आदमी पसंद ही नहीं आता। आम आदमी पसंद मुझे भी नहीं आता, पर फिर दो बातें होती हैं। आम आदमी पसंद नहीं आ रहा तो जो उसकी मीडियोक्रिटी है उसको खत्म करो, आम आदमी को ऊपर उठाओ ताकि वो आम न रह जाए। और दूसरा ये होता है आम आदमी पसंद नहीं आ रहा तो उसको मार ही डालो। एक बात यह है कि आप कह रहे हो कि क्यों एक औसत साधारण जिंदगी जी रहे हो, उठो। जब उठोगे तो आम नहीं रहोगे, एक ही है। दूसरा ये है कि ये सब आम आदमी है, इनको यहीं पृथ्वी पे मार दो, हम कहीं बाहर चलते हैं। और पृथ्वी पे मारने का क्या तरीका है? प्रचारित करो कि अभी तो हमें और बच्चों की जरूरत है। तो ठीक वही लोग जो कहते हैं कि चलो दूसरे ग्रहों पर, वही लोग हैं वो ये भी प्रचारित करते हैं कि बच्चे खूब पैदा करो। जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे पृथ्वी उतनी जल्दी नष्ट होगी, उतना ज्यादा और रेशनलाइजेशन मिलेगा, जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हम क्यों पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी तो बर्बाद हो गई। पृथ्वी बर्बाद तुम्हारे जैसे लोगों की जैसे हुई है। इन्वर्टेड आर्ग्यूमेंट है पूरा। खुद बर्बाद करो और बोलो कि देखो बर्बाद हो गई तो मैं जा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? साधारण आदमी के लिए तो ये एक वीडियो गेम रह जाना, एक फैंसी रह जानी है कि एक स्पेस शटल उठा है, उसके भीतर लोग बैठे हैं बहुत सारे, और उन लोगों को अब एक बिल्कुल नई जिंदगी के लिए एक नए ग्रह पे ले जाया जा रहा है। उस शटल में आप बैठे हो क्या? और आप बैठना चाहोगे भी क्या? मैं तो आखिरी सांस तक इस पृथ्वी के लिए लड़ूं, क्योंकि इसने कुछ बिगाड़ा नहीं है भाई। मैं किस अधिकार से यहां की सारी प्रजातियों का नाश करके खुद भाग रहा हूं? और जब मैं भागूंगा तो इन सब प्रजातियों को भी साथ लेके जाऊंगा क्या? और मैं जहां रहूं वहां मेरी चिड़िया नहीं है, वहां मेरी मछलियां नहीं है, वहां मेरे जंगल नहीं है, वहां मेरे पशु नहीं है, तो मैं वहां क्या कहकर, किस अधिकार से और किस आनंद से सांस लूंगा? बोलो। और क्या इस तरीके की योजना है कि आप वहां जाओगे तो हाथी भी लेके जाओगे और सागर भी लेके जाओगे और सब मछलियां भी लेके जाओगे और सब पक्षी भी लेके जाओगे? कभी सोचा है? कोई तो पक्षी प्यारा होगा, उन सबको यहां पीछे छोड़कर मरने के लिए वहां चले जाना है? उनके प्रति हमारा कोई दायित्व तो नहीं है? बोलो। या ये योजना में शामिल है बात कि हम जब जाएंगे तो सारी बायोडायवर्सिटी अपने साथ लेके जाएंगे? ये है क्या? सारे पेड़ वगैरह भी अपने साथ लेके जाएंगे? ये है क्या?
जहां जाओगे वहां पीपल लेकर जाओगे, पीपल से कोई प्यार नहीं। तो ये कैसी विचित्र बातें हैं जो करी जा रही हैं। हम सब एक साथ हैं, हम एक साथ आए हैं और हमें एक साथ ही जाना चाहिए अगर जाने की नौबत आए तो। और एक साथ कहां, मंगल ग्रह की नहीं बात कर रहा हूं, जाना माने जाना, विलुप्ति भी हो तो सबकी एक साथ हो। एक अर्थ में हम भाई बहन हैं सब, न सिर्फ सारी मानवता एक दूसरे के प्रति भाई बहन है, एक एक जीव, छोटा बड़ा सब, हम सब एक ही जगह से निकले हैं तो सहोदर हैं, एक ही मां के गर्भ से हम आए हैं। उनको यहां छोड़ करके तुम कहां उड़ने वाले हो भाई। उस जीवन की कल्पना करिए ना, न कुत्ता न बिल्ली, न हिरण न बाघ, आप उठ रहे हो, सुबह वहां जैसी भी होगी, पृथ्वी जैसी सुबह नहीं होती वहां, सुबह वहां जैसी भी आप उठ रहे हो, कोई चिड़िया नहीं है चहचहाने के लिए। आप जीना चाहते हो ऐसी जिंदगी, या इससे बेहतर यह है कि इसी पृथ्वी के लिए लड़ते हुए मरी जाएं। आपके पास हो सकता है बहुत पैसा, आप चले भी जाओ, आपके जितने गरीब रिश्तेदार हैं वो सब पीछे रहेंगे। आप जाना चाहते हो? क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं पृथ्वी को ही बचाने की? क्योंकि कुछ भी छोड़ सकता हूं, नशा नहीं छोड़ सकता। आज इस घर में उल्टी करी है, कल उस घर में उल्टी करूंगा, और उस घर के बाद कहूंगा इतना अनंत ब्रह्मांड है, अब मैं किसी और ग्रह को कॉलोनाइज कर लूंगा। पूरा ब्रह्मांड किस लिए है? मेरे भोगने के लिए। एक ग्रह को भोग भोग के तबाह कर दिया, अब दूसरे ग्रहों को तबाह करूंगा। और एक बात अच्छे से समझिए, सारी शक्ति ऐसे ही लोगों के पास है। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये मैं बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल एब्सर्ड है। एक छोर पर भयानक है और दूसरे छोर पर मजाक है, दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, पर ये जो बात बोल रहे हैं वो हो जाएगी, ये घटना घट जाएगी, क्योंकि सारी ताकत ऐसे ही लोगों के हाथ में है। और ये दुनिया धन बल बाहुबल से चलती है। धन बल बाहुबल उन्हीं के पास है, तो धन बल से बुद्धि बल भी वो खरीद लेते हैं। जितने भी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सब धन के पीछे पीछे, जैसे गधे के आगे गाजर, वो सब धन के पीछे पीछे अपनी बुद्धि भी ऐसे ही लोगों को सौंप देते हैं। द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड वर्क इन सच कॉर्पोरेशंस। हाँ या ना? वो कहते हैं हमारे पास बुद्धि और है किस लिए? बेचने के लिए। मैं बुद्धि बेचता हूं, कोई मेरी बुद्धि खरीदे, मुझे पैसा दे दे। एक बात बताओ, कोई अपना जिस्म बेच करके पैसे पाता है और कोई अपनी बुद्धि बेचकर पैसे पाता है, इन दोनों बातों में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा नहीं। दोनों का काम बस एक है कि जो प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है उसको बेच दूंगा, और बेच के क्या करूंगा? पेट चलाऊंगा, भोगूंगा। धन बल बुद्धि बल बाहुबल सब इनके पास है, ये जो चाह रहे हैं करके दिखा देंगे, हम आप बैठे रह जाएंगे। सर इसमें ये जो लोग स्पेस में जो पैसा लगाते हैं, जैसा मल्टी प्लैनेट ढूंढने के लिए अब ये जो लोग पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्यों नहीं लगा सकते? और भीतर, ये तो बाहर का क्लाइमेट चेंज हो गया, और जो भीतर का क्लाइमेट है उसको कोई नहीं देखता। दबाव बनाओ तो लगा सकते हैं, पर जब वो जो कर रहे हैं वो करते हुए भी तुम्हारे हीरो हैं,
तो वो अपने तौर तरीके क्यों बदलें? आप यहां आए, आप मेरे साथ थोड़ा चले, उससे पहले न जाने आप में से कितने लोगों के ऐसे ही हीरो रहे होंगे, इनको आप अपना आदर्श मानते हो, रोल मॉडल मानते हो। वो अपने तौर तरीके क्यों बदलें, बताओ ना। आपकी नजरों में तो वो सुपरस्टार हैं, डूड हैं, हीरोज हैं। भारत की ही युवा शक्ति का बहुत बड़ा तबका है जो ऐसों को आइडलाइज करता है। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को, तो कहते होंगे ये है सही बंदा, जो चाहता है करके दिखा देता है, सब कुछ है इसके पास, इसने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, देखा, ये चाहे तो चुनावों के नतीजे पलटवा दे। आप जिसको इतना पसंद करोगे उसके हाथ में सारी ताकत सौंप दोगे ना, और वो जितनी ताकत पाता जाएगा आप उसको उतना आइडलाइज करते जाओगे। एक बात भूलिएगा नहीं, समाज में किसी भी व्यक्ति के हाथ में जो ताकत होती है वो उसे समाज ने ही सौंपी होती है। समाज को हटा दो, उस व्यक्ति को जंगल भेज दो, बताओ उसके पास क्या ताकत है? समाज हटा दीजिए, उस व्यक्ति को जंगल भेज दीजिए, क्या ताकत है ताकत? वो जो बैंक अकाउंट है वो एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, उस बैंक अकाउंट में उस व्यक्ति के सारे पैसे हैं। वो पैसे तभी तक अर्थ रखते हैं जब तक समाज उन पैसों को ऑनर करता है। जिस दिन समाज उस पैसे को ऑनर करना बंद कर दे, उस व्यक्ति में क्या ताकत है? तो ये मत कहिए कि फलाना व्यक्ति बहुत ताकतवर हो गया है, वो व्यक्ति ताकतवर नहीं है, आपने उस व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत दे रखी है क्योंकि आपको लगता है कि वो व्यक्ति उस ताकत का हकदार है। ये वैल्यू जजमेंट गलत हो गया ना। जो हकदार नहीं था आपने उसको हकदार समझकर उसको इतनी ताकत दे दी। जिसको ताकत देनी चाहिए थी वो ठन ठन गोपाल घूम रहे हैं। ताकत बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत सोच समझ के किसी को दिया करिए। आप एक सेलिब्रिटी को ताकत दे देते हो, आपकी दी हुई ताकत का वो सेलिब्रिटी अब कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है ना। आपने किसी को सेलिब्रिटी बना दिया, वो सेलिब्रिटी, आपने उसको सेलिब्रिटी बना के आपने उसको 100 मिलियन फॉलोअर दे दिए। मान लिए सेलिब्रिटी वही जो इतने फॉलोअर लेके घूमे, उसी को सेलिब्रिटी बोलते। आपने उसको 100 मिलियन फॉलोअर दे दिए, वो 100 मिलियन फॉलोअर्स आपने दिए उसको। अब वो जाकर के बैठ जाएगा किसी अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा के पास। 5 मिलियन फॉलोअर उसने उस बाबा को सौंप दिए। वो 5 मिलियन उसके थे क्या? अपने, आपने उसको दिए थे ना। देखिए वो किसको दे आया। और वो अब जो अंधविश्वास फैलाएगा वो आपके घर को खा जाएगा। आपका सेलिब्रिटी ही यानी आपके घर को खा गया। सोच समझ किसी को ताकत देनी चाहिए। आपने एक डरपोक आदमी को सेलिब्रिटी बना दिया, उसका किसी सत्ताधीश ने हाथ मरोड़ दिया, तो वो कुछ भी करेगा अपने सेलिब्रिटी पावर का। और क्या करेगा? वो आपको ही मूर्ख बनाने के काम आएगा वो सारा सेलिब्रिटी पावर। आपने किसी को सेलिब्रिटी बना दिया, वो आके आपको गुटखा बेच गया, आपका बेटा मर गया। उस बेटे को किसने मारा? आपने ही मारा ना, क्योंकि उस बेटे ने गुटखा खाना शुरू करा उस सेलिब्रिटी को देख के। उस सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी आपने बनाया था। अगर वो जो होर्डिंग पे चिपका हुआ है गुटखा खिलाने के लिए सेलिब्रिटी, अगर उसको आपने सेलिब्रिटी ना बनाया होता, वो एक आम इंसान होता है जिसका वो हकदार है, तो क्या उसकी सलाह पर आपके बेटे ने गुटखा खाया होता? आपके बेटे ने गुटखा सिर्फ इसलिए खाया क्योंकि वो व्यक्ति अब सेलिब्रिटी के ओहदे से बोल रहा है, एक ऐसा ओहदा जिसका वो हकदार है भी नहीं, लेकिन उसको वो ओहदा आपने दिया। उल्टा भी होता है। आपके बेटे को जो अब आदमी सही सलाह देने जाए, आपका बेटा उसकी बात नहीं सुनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि उसको आपने कभी सेलिब्रिटी बनाया नहीं। आपका बेटा कहेगा इनकी बात क्यों सुनूं, ये है कौन? तू है कौन? वाई शुड आई लिसन टू यू? तू है कौन? तू है कौन? ये सवाल उठता है कि नहीं?
डांट भी आप उसी की बर्दाश्त करते हो जो आपकी नजरों में कुछ होता है। जो कुछ ना हो उसको तो आप सीधे बोलोगे तू है कौन मुझे डांटने वाला, तू कौन है मुझे समझाने वाला, और तेरे बाप का खा रहा हूं क्या, मेरा पैसा है मैं खा रहा हूं, तू कौन है समझाने वाला। ये जवाब आप एक सेलिब्रिटी को नहीं दोगे क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। सोच समझ के ताकत दिया करो किसी को। आप जिसको ताकत दे रहे हो उस ताकत का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमारी क्लास में होता, हम छोटे थे, तो एक था, समझ लो टुईया सिंह, वो पूरी क्लास का प्यारा था क्योंकि वो कभी कुछ करके नहीं लाता था और हमेशा डांट खाता था, मार खाता था, सजा खाता था। ऐसे लोगों को देख के बड़ी राहत मिलती है, हमसे भी बुरा कोई है और सुधरने का नाम न ले। तो पूरी क्लास उसकी फैन हो गई, बोल रही है पूरा स्कूल अपने बाहुबल के साथ इसके खिलाफ लगा हुआ है, सारी टीचर्स, प्रिंसिपल, पीटीएम में बस इसी के चर्चे रहते हैं। लेकिन देखो ये अकेला विद्रोही, एक अदद क्रांतिकारी, किसी के आगे झुक नहीं रहा है। ये कह रहा है कि मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, पिटता है, मार खाता है, फेल होता है, जो होता है। तो पूरी क्लास उसकी फैन हो गई क्योंकि ऐसों का ही फैन होना ज्यादा आसान होता है। जो हमसे भी बुरा हो या कम से कम हमारे जैसा हो वही हमें ज्यादा भाता है। न जाने क्या हुआ, क्लास टीचर ने कह दिया कि इस बार मॉनिटर इलेक्शन से चुना जाएगा। बोले भाई आपकी क्लास तो आप चुनिए कि आपका मॉनिटर कौन होना चाहिए, आप चुनेंगे ना। तो जाहिर सी बात है कौन जीता, यही टुईया सिंह जीत गए। अब ये बन गए मॉनिटर। मॉनिटर से मैन ईटर बनते इनको एक दिन नहीं लगा क्योंकि इन्हें जब टीचर्स की भी नहीं सुननी तो स्टूडेंट्स की क्यों सुनेंगे। अब इनको मिल गई ये सत्ता, तो इन्होंने जो पिटाई लगानी शुरू करी पूरी क्लास की, इनका नाम ही पड़ा मैन ईटर। सोच समझ के किसी के हाथ में सत्ता देनी चाहिए। ताकत बहुत जबरदस्त चीज होती है। आप जो ताकत दे रहे हो वो ताकत आपको ही भारी पड़ने वाली है। और ताकत का एक नियम समझिए, जो पहले से ही हमसे बेहतर है उसे और ताकत देते अहंकार बहुत बुरा मानता है। क्यों? कह रहे तो पहले ही हमसे ऊंचा था, इसको अगर और ताकत दे दी तो ये तो और ऊंचा हो जाएगा। तो जो सचमुच ताकत पाने का हकदार होता है हम उसे ताकत नहीं देंगे, एक तरह की ईर्ष्या उठती है। ये तो पहले ही इतना बेहतर है, इसको अगर हमने और पद, पदवी, अधिकार भी दे दिए तो फिर और साफ हो जाएगा ना कि हम लोग झुन्नू ही हैं, ये एकदम एक राजा हो जाएगा। तो हम टुईया सिंह को दे देते हैं। अब टुईया सिंह बोल रहे हैं कि पृथ्वी में आग लगा दो, कुछ कर दो, नायाब वो बातें बता रहे हैं। और चूंकि अब उनके पास हर तरह का बल है तो उनकी एक बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई है। इस पर और कुछ किसी का, खासकर वो लोग जिनके मन में बड़ी हसरतें हों मंगल पे बसने की। एक आए थे, बोले, मैंने कहा देखो बेटा, जंगल में मंगल सुना होगा पर मंगल पे जंगल नहीं होते, तो जो भी अरमान लेके जा रहे हो पूरे नहीं होंगे। उस मंगल पे जाने से अच्छा है यहां जंगल साबित रखो, जंगल में ही मंगल हो जाएगा।
हेलो सर। मेरा इसी पर आगे सवाल था। मैं भी इलॉन मस्क को फॉलो करती थी। तो ऐसे अगर हम नहीं करेंगे, अगर नहीं उन्हें बढ़ने देंगे, तो फिर विज्ञान की उन्नति कैसे होगी? हम और कैसे जान पाएंगे? और अरे जो कुछ जान जाते हो वहां बस जाते हो क्या? एटम के अंदर क्या है, जान गए तो वहां घर बना लिया है? कैसी बातें कर रहे हो? जानना एक बात है और कोलोनाइज करना दूसरी बात है। आप जाइए मंगल को जानिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन को कौन मना कर रहा है? अभी बात मंसूबों की हो रही है। अभी बात ज्ञानवर्धन की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आपके मंसूबे क्या हैं। आप मंगल क्या, आप इस गैलेक्सी से आगे निकल जाइए, आप आउटर स्पेस में एक्सप्लोरेशन करिए, आप कुछ करिए, आप अंतरिक्ष का चप्पा चप्पा छान मारिए। ज्ञान तो बहुत प्यारी चीज है, सब जानिए। पर ज्ञान एक बात है और नियत दूसरी बात है। अगर बात ज्ञान की है तो क्यों नहीं ज्ञानवर्धन करते इस क्षेत्र में कि इस पृथ्वी को बचाया कैसे जाए? इस मुद्दे पर क्यों नहीं ज्ञान हम खड़ा करते? जो हमारे ओशन की पूरी फ्लोर से हमने आज तक उसकी पूरी मैपिंग नहीं करी है, हम उसकी क्यों नहीं करते मैपिंग? हमें हमारे ही ग्रह का नहीं पता है कि हमारी जो ओशन फ्लोर है उसका कोई पुख्ता मैप हमारे पास आज तक नहीं है। कितनी प्रजातियां इस पृथ्वी पर हैं यह भी आज तक हम ठीक ठीक नहीं जान पाए हैं। हम आज भी अनुमान लगाते हैं कि प्रतिदिन 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं प्रतिदिन, पर एग्जैक्टली कितनी विलुप्त हो रही हैं हम नहीं जानते, और कौन सी हो रही हैं ये भी हम नहीं जानते हैं। ज्ञान बढ़ाना है तो ये ज्ञान क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ये ऐसी सी बात है कि मेरे घर में आग लगी है और मैं वहां पड़ोस के मोहल्ले में ताका झाकी करने जा रहा हूं। कोई पूछे तो क्यों जा रहे हो? ज्ञानवर्धन के लिए। क्या ज्ञान बुरी चीज होती है? क्या ज्ञान बुरी चीज होती है? भाई तेरे घर में आग लगी है, वहां तू कौन सा ज्ञानवर्धन करने जा रहा है? बाद में पता चला कि जहां जा रहा है वहां चाट पकौड़े की दुकान है, ये इसका ज्ञानवर्धन है। या वहां किसी घर में 2 लड़कियां रहती हैं, ये इसका ज्ञानवर्धन है। यहां जा किस लिए रहा है? ये बस अपनी हसरतें पूरी करने जा रहा है। और बोल क्या रहा है? मैं तो ज्ञानवर्धन के लिए जा रहा हूं। ये तुम ज्ञान अगर इकट्ठा कर भी रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? ताकि तुम्हारी गंदी कामनाएं पूरी हो सके। ऐसा ज्ञान किस काम का है भाई? ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। एंटी एक्सप्लॉइटेशन होना एंटी साइंस तो नहीं है ना? या है? या साइंस का मतलब ही एक्सप्लॉइटेशन होता है? एंटी कंजम्पशन होना एंटी साइंस तो नहीं है ना? पर बहुत लोगों को लगता है ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि अच्छा ये कंजम्पशन के खिलाफ बात कर रहे हैं तो मतलब ये विज्ञान के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विज्ञान तो बढ़े, पर जानने के लिए बढ़े, भोगने के लिए नहीं। जानना एक बात है। आज हमें सब पता है कि एक पक्षी का शरीर कैसा होता है। 1000 साल पहले हम नहीं जानते थे कि पक्षी की आंत कैसी होती है, पक्षी का दिल किस गति से धड़कता है, ये सब बातें हमें नहीं पता थी। आज हम सब जानते हैं। तो पक्षी के बारे में इतना जान गए हो तो क्या करें? पक्षी को खा जाएं उठा के? जानना माने भोगना। या जान गया हूं तो अब मैं पक्षी के लिए दवाई विकसित करूंगा। पहले पक्षी की एनाटॉमी में नहीं जानता था तो मैं पक्षियों की मेडिसिन भी नहीं विकसित कर सकता था। आज अगर मैं पक्षी की एनाटॉमी जान गया हूं तो मैं क्या करूंगा? पक्षी के लिए दवाई विकसित करूंगा ना। ये करूंगा कि अब मैं पक्षी को जान गया हूं तो आसान हो गया इसको पकड़ के पका के खाना। ज्ञान का उपयोग किस दिशा में करना है ये तो बताओ। ये जोड़ा मत बैठा लीजिएगा कि साइंस माने कंजम्पशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और आप दुनिया के ऊंचे साइंटिस्ट्स को देखेंगे, वो बहुत मस्त और सादा जीवन जीते थे। भोगने का काम दूसरे लोग करते हैं। भोगने का काम टेक्नोलॉजी के व्यापारी करते हैं। और टेक्नोलॉजी के व्यापारी और साइंटिस्ट में बहुत अंतर होता है। टेक्नोलॉजी का व्यापारी एक चीज होता है भाई, और साइंटिस्ट दूसरी चीज होता है। इनको आप एक थोड़ी बोलोगे। या आइंस्टीन और इलॉन एक ही बात है? कोई समानता है? एक वैज्ञानिक है, एक टेक्नोलॉजी का व्यापारी है, इनमें समानता क्या है? पर हमको लगता है नहीं, लगभग एक ही बात है, लगभग एक ही बात है।
कंप्यूटर्स का आविष्कार करना एक बात है और ऑपरेटिंग सिस्टम बेचना बिल्कुल दूसरी बात होती है ना। बिल्कुल दूसरी बात है कि नहीं है? बिजली का आविष्कार करना एक बात होती है, और पावर की एक कंपनी चलाना, उसका आईपीओ लेके आना और उससे पैसे बनाना और उस कंपनी के कारण कोयले की दलाली करना, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। जिसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया उसको और पावर के एक व्यापारी को आप एक ही बात मान रहे हो क्या? एक ही बात मान रहे हो? पर हमारे मन में कहीं ना कहीं हमने कुछ जोड़ रखा है। ये अलग करो। विज्ञान के पीछे तो लोगों ने जान दी है। विज्ञान की उपलब्धियां ऐसे ही नहीं मिल जाती सस्ते में। मैं उनका नाम भूल रहा हूं। मैरी क्यूरी नहीं, अभी 5-7 दिन पहले फ्रीशमैन महिला थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक्सरे पर रिसर्च करते हुए अपनी जान दे दी थी कैंसर से। आई थिंक फ्रीडमैन या फ्रीशमैन कुछ उनका नाम है, देख के लिख लीजिएगा। वो एक चीज होती है और फार्मा कंपनी चला करके मुनाफा कमाना बिल्कुल दूसरी बात होती है ना भाई। पेनिसिलिन का आविष्कारक होना एक बात होती है और एंटीबायोटिक्स का सौदागर होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो एक ही कैसे माने ले रहे हो? विज्ञान में तो कोई बहुत बड़ी उन्नति हम पिछले 30-40 साल में कर भी नहीं रहे हैं। आप बताओ बेसिक साइंसेज में हमने क्या बड़ी उन्नति कर ली है? बताओ तो। बेसिक साइंसेज में हमने क्या पिछले 40-50 साल में उन्नति कर ली है? फिजिक्स जहां 1960 में खड़ी थी उससे बहुत आगे आज भी नहीं खड़ी है। जिस प्रिंसिपल पर लोकोमोटिव या ऑटोमोबाइल आज से 50 साल पहले चलता था आज भी वैसे ही चल रहा है लगभग। अब ये मत बोल दीजिएगा कि अब उसमें हम एक्सेसरीज ज्यादा लगवा लेते हैं, पर वो प्रिंसिपल लगभग वही है आज भी। आप 1940 का एसी देखें या फ्रिज देखें और आज का एसी और फ्रिज देखें, सेम प्रिंसिपल, कुछ नहीं बदला है। तो विज्ञान, बेसिक साइंसेस कहां तरक्की कर रहे हैं? हां, टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन तरक्की कर रहे हैं, दो बहुत अलग अलग बात है, बहुत अलग बात है। विज्ञान तो बेचारा रो रहा है कि मेरी फंडिंग कर दो। जो प्रॉस्पर कर रहा है वो है ट्रेड इन टेक्नोलॉजी। सारी फंडिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च को मिल रही है। बेसिक साइंसेस तो रो रही हैं कि उनको कोई फंड करने वाला भी नहीं है। लेकिन आम आदमी के मन में साइंस और टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स इन टेक्नोलॉजी, ये तीनों एक ही बात होती हैं। हम समझते ही नहीं कि बहुत बड़ा अंतर है। स्मार्टफोन का नया मॉडल आ जाता है बाजार में तो आपको लगता है साइंस ने तरक्की कर ली। अरे बाबा, वो जो आपका स्मार्टफोन है बस एक कंप्यूटर है और उसकी लगभग वही टेक्नोलॉजी है जो 1990 कंप्यूटर की होती थी, बस उसका मिनिचराइजेशन हो गया है, वो छोटा होकर आपके हाथ में आ गया है। पर हमें लगता है देखा साइंस कितनी आगे बढ़ रही है। अरे साइंस वहीं की वहीं है जहां 30 साल पहले थी। टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। आज का भी जो न्यूक्लियर वेपन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1945 का था, बस टेक्नोलॉजी रिफाइन कर दी है तो उसकी यील्ड बढ़ गई है और साइज छोटा हो गया है। विध्वंस में भी बेसिक साइंस ने क्या तरक्की कर ली? कंस्ट्रक्शन छोड़ दो, डिस्ट्रक्शन में भी। हाँ, बस ये है कि तब अमेरिका के पास कुल 5 बम थे, आज पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा है। द नंबर्स हैव एक्सप्लोडेड एंड
द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। बट बेसिक साइंस तो वही है ना। तुम इंजीनियर हो ना, इंजीनियरिंग अभी पढ़ ही रहे हो ना, जेई दिया है, जेई का 1980 का पेपर देखा है? देख लेना, उसमें वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे आज आते हैं। उसमें लगभग वही सब टॉपिक्स हैं जो आज के हैं। बताओ क्या तरक्की हुई है? 44 साल पहले भी वही तुमसे पूछा जा रहा था जो आज पूछा जा रहा है। क्या बढ़ा है? कोई ये ना कर दे कि नहीं नहीं ये चीजें बढ़ी हैं। मैं कह रहा हूं जो चीजें बढ़ी हैं उनमें से कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है। हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है फिजिक्स में भी, और लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं होता। आज कोई नहीं बोलेगा कि बिल्कुल उतनी ब्रेक थ्रू बात है स्पेशल रिलेटिविटी जितनी। सारा ग्लैमर क्योंकि साइंस के साथ नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्यादा जानते हो या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को? बस समझ गए बात। और आईआईटी 5 होती थी, 5 से शायद वो 50 कर दी है, पता नहीं कितनी कर दी है, अब तो गिनती भी भूल गए। आईएससी बेचारा एक पड़ा हुआ है और वो सारी आईआईटी इससे पुराना है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं चाहिए। साइंस का संबंध होता है ज्ञान से और टेक्नोलॉजी का संबंध होता है कंजम्पशन से। हम कंजम्पशन के भूखे हवसी लोग हैं, तो इसलिए हम सारा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में करते हैं। हम ज्ञान के आग्रही नहीं हैं। जिन्हें ज्ञान चाहिए होगा वो साइंस में इन्वेस्ट करेंगे। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें साइंस नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। एक और प्रमाण दूं, मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल करते हो, उसकी टेक्नोलॉजी तो आप जानते हो, कम से कम कैसे उसका यूज करना उसकी टेक्नोलॉजी जानते हो। उसकी साइंस बताओ, साइंस बताओ। क्योंकि हमें साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें कंजम्पशन से लेना देना है। बना के दे दो, हम उसको भोग लें। साइंस तो ऋषियों का काम है। एक अच्छा वैज्ञानिक वास्तव में ऋषि होता है एक, और टेक्नोलॉजी तो सौदागरों का काम है। पैसा बनाओ। और ये जो टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, इन्हें साइंस पता भी नहीं होती है, इस चक्कर में मत रहना। कोई कंपनी हो पावर की, पावर की ह्यूज कंपनीज होती हैं, उनके पास कोल के प्लांट्स होते हैं, वो कोल माइंस पे कब्जा करते हैं, वो जंगल काटते हैं कि पावर आएगा और हमारी पावर कंपनी आगे बढ़ेगी। तुम इनसे जाकर के थोड़ा सा पूछ लो, इतना ही कि बेटा बेटा तो क्या बोलोगे, अंकल जी हैं, अंकल जी करंट की यूनिट क्या होती है? आप एक पावर कंपनी के मालिक हो, इतना ही बता दो। वोल्टेज माने क्या, वो ना बता पाए। ये टेक्नोलॉजी के सौदागर हैं, इन्हें साइंस का थोड़ी कुछ पता है। तुम इनसे बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, इनको लगेगा कि पत्थर डाल के उस पर गेहूं बिछाया गया है और उसका भी कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, जल्दी से सरकार में लाइजनिंग करके वो भी ले लो। सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम किसी टेक्नोलॉजी फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये मत सोचने लग जाना कि उस व्यक्ति में साइंटिफिक एटीट्यूड भी होगा। वो सिर्फ एक व्यापारी है। पंखे और एसी बनाने वाली कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है उसके ऊपर जो लाला जी बैठे हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? तुम उनसे पूछ दो वहां पे जाकर के कि एडियाबैटिक और थोड़ा अंतर बता दीजिएगा, आपका एसी कैसे काम करता है, कौन सा कंप्रेशन है इसमें। क्या बोल रहे हैं ये? एडियाबैटिक ये क्या होता है? कोई कार बेचने वाली कंपनी है, तुम उनसे जाकर कहोगे थोड़ा सा यहां पे डीजल साइकिल बना के दिखा दीजिए,
इंजन कैसे काम करता है आपकी कार का, तुम्हें लग रहा है बना देंगे? हाँ, वो बस सुपर हीरो बन के बैठ जाते हैं, और चूंकि उनका नाम ऑटोमोबाइल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो तुमको लगता है शायद ये भी विज्ञान की कुछ समझ रखते हैं। कुछ नहीं है, वो मार्केटर है बस, उसको विज्ञान का क्या पता। जिन्हें विज्ञान का पता है उसे उसने अपने धन बल से खरीद के अपने यहां बैठा दिया है, बस ये हुआ है। जिन्हें विज्ञान का पता है उन्हें पैसे देके खरीद के अपने यहां बैठा दिया जाता है, तुम बनाओगे, और वो बिक जाते हैं।